हम सब के जीवन में राम की व्याप्ति इतनी ज़्यादा है कि हम सब प्रभु श्री राम को अपनी दृष्टि से देख कर, समझ कर जानना चाहते हैं और उनकी बात को अपने संदर्भ में कहना चाहते हैं। जब हम अपने संदर्भ में कहने की बात कहते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ये जो व्याप्ति है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बहुत अधिक आदरणीय है या श्रेष्ठ है। ये व्याप्ति इसलिए भी है कि वो व्यक्ति सभी कालों में, सभी समय में और सभी परिस्थिति में प्रासंगिक है और वो आपको मार्गदर्शन करता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं कि उन्होंने दिखाया है कि एक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए। और उसमें अलग अलग, पूरी राम कथा को अगर आप देखें तो अलग अलग बिंदुओं पर आपको श्री राम के व्यक्तित्व के अलग अलग ऐसे ऐसे अंगों के दर्शन होते हैं जिसमें आपको अनुभूति होती है कि एक भाई के रूप में एक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक पुत्र के रूप में किसी व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक पति के रूप में किसी व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक मित्र के रूप में किसी व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, और यहाँ तक कि एक शत्रु के रूप में भी किसी व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए। और इसलिए जब हम राम कथा के अलग अलग इन प्रसंगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमको एक बात और मालूम पड़ती है। जो कुछ भी भगवान श्री राम ने अपनी पूरी की पूरी जीवन यात्रा के दौरान किया है वो किसी दैवी शक्ति के स्वरूप में नहीं किया, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में किया है। उन्हें पीड़ा भी होती है, उन्हें दुख भी होता है, उन्हें कष्ट भी होता है, वे कष्ट सहते भी हैं, वे कष्ट के सहभागी भी बनते हैं, कहीं कहीं क्रोधित भी होते हैं। आपको मालूम है जब समुद्र उनकी बात नहीं मानता तो वो बाण छोड़कर समुद्र को सुखा देना भी चाहते हैं, यानी क्रोध भी आता है। एक सामान्य व्यक्ति के मनोभावों में जो कुछ हो सकता है वो सब भगवान श्री राम के जीवन में घटित होता दिखाई देता है। और इसलिए जब उनके जीवन में घटित होता दिखाई देता है तो वो हमारे सब के लिए एक इस तरह से आदर्श और प्रेरक बनते हैं कि अगर वो ये सब कर सकते हैं तो हम उसका अनुसरण क्यों नहीं कर सकते। इसलिए राम सब समय में प्रासंगिक हो जाते हैं, सब समय में रिलेवेंट हो जाते हैं, जो आज की भाषा में हम कह सकते हैं। तो ऐसे श्री राम हैं कि एक बार अगर आप उन्हें जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें आत्मसात करने की कोशिश कीजिए तो फिर आप उनके ही होकर रह जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा लिखी या गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा लिखी, वे सब अपने अपने समय के श्रेष्ठतम विद्वान थे, लेकिन हम सब की भी अपनी एक राम कथा है और वो भी शाश्वत है, वो भी सत्य है और वो भी चिरंतन है। तो हमें अपनी भी राम कथा को सुनना और गुनना चाहिए, अपने भी राम की अनुभूति को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि राम शब्द जो है वो राम शब्द हम पूरे समय जीवन के हर प्रसंग में प्रयोग करते हैं, अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करते हैं। और कई बार ये भी कहा जाता है कि मैंने सब कर लिया पर राम नहीं मिला। ये राम नहीं मिला मतलब क्या नहीं मिला? राम नहीं मिला मतलब मुझे मेरे जीवन का स्व प्राप्त नहीं हुआ, मुझे मेरे जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो हम सब अपने अपने राम को भी अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे ढूंढना चाहिए। जिसको जितनी जल्दी उसका राम मिल जाता है वो उतनी जल्दी उसके साथ एकाकार हो जाता है, उसे अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करता है। वर्तमान दौर विश्व के लिए एक बहुत कठिन दौर है। भारत के लिए ये दौर इसलिए अवसरों का दौर है क्योंकि भारत इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के सामने आया है। वो शक्ति आर्थिक शक्ति भी है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति है नैतिक शक्ति। भारत की जो सांस्कृतिक संपदा है, भारत की जो विरासत है, भारत की जो थाती है, उसके कारण भारत ने जो नैतिक शक्ति अर्जित की है, इसलिए आज विश्व के सारे देश भारत की ओर आशा भरी निगाह से देखते हैं। और जब विश्व के सारे देश भारत की ओर आशा भरी निगाह से देखते हैं तो वो निश्चित तौर पर एक ऐसे आदर्श की कल्पना करते हैं जो उन्हें प्रेरणा दे सके, जो उन्हें कहीं आगे जाने का मार्ग दिखा सके। भाग्य से हमने ऐसी भूमि में जन्म लिया है जहाँ श्री राम जैसे व्यक्तित्व हमारे देश में पैदा हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर संदर्भ कहा था, हालांकि वो था माता सीता के बारे में, लेकिन वो भी जानने लायक है। उन्होंने कहा कि विश्व के सारे महापुरुष और सारे पुण्यात्मा और उनके द्वारा अर्जित पुण्य भी सब एक तरफ रख दिया जाए तो भी वो पुण्य
माता सीता के स्वयं के अर्जित पुण्य से बहुत कम होगा। इतनी क्षमतावान माता सीता है। तो ये वो भारत भूमि है और हमें सौभाग्य है कि हम उस भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और हमारा ये भी सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में यहाँ पैदा हुए हैं जबकि सारा विश्व भारत की ओर निगाहों से, आशा भरी निगाहों से देख रहा है, मार्गदर्शन के लिए देख रहा है।